यहाँ पर चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर ये भीड़ है और यहाँ पर लोग समोसा और चाय खा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, चुनाव का जो माहौल है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में, भवानीपुर में आपके? भवानीपुर में तो ममता दी का जीत होगी और पूरे बंगाल में भी ममता दी का जीत होगी। तो अलग अलग क्यों बता रहे हैं? भवानीपुर इसलिए अलग अलग बता रहे कि आदमी को बहुत दुविधा हो रही है कि भवानीपुर में जीत नहीं पाएगी और बंगाल में भी जीत नहीं पाएगी, लेकिन 200 सीट लेके ममता में इस बार सरकार बनाएगी अपना। 200 सीट, 211 तो पिछली बार आई थी, अब इस बार कम हो जाएगी। बीजेपी का थोड़ा सा कम होगा। बीजेपी का कुछ वजह से है? बीजेपी का कुछ वजह से फिर हिंदू मुस्लिम का ये लेकर थोड़ा बहुत कम होगी। क्या हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा यहाँ पर? यहाँ पर नहीं चलेगा, लेकिन बीजेपी तो समझते हैं ना, अभी राम को लेकर चलती है बेसी वक्त, इसलिए कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम लेकर चलेगा। क्या हकीकत है, आपको कुछ बताएंगे? हकीकत क्या है, अभी बीजेपी जिस तरह का माने राम को लेकर जो कर रही है, वो भारत का हर बच्चा को, युवा को माने राम से जुड़ने का काम कर रही है वो। राम राज्य आ गया है? नहीं, राम राज्य तो अयोध्या में हम लोग का जन्म से आगे से राम राज्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद से 2014 के बाद से अलग राम राज्य बनाने का काम कर रहा है वो। तो उसका राम राज्य कैसा है? वो राम राज्य राजनीति वाला राम राज्य है। असली का राम राज्य जो अयोध्या में जो राम है, वो हिंदू धर्म का असली राम है। तो राजनीति वाले राम राज्य से कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, कुछ प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत बीजेपी जो अपना एजेंडा राम को लेके कर रहा है वो उसका। ममता दीदी भी उसी राह पे चल रही हैं क्या? नहीं, ममता दी का विकास का रहा है रास्ता है उनका। फिर योगी आदित्यनाथ तो कह रहे थे कि जो है चंडी में। योगी जी अपना पहले यूपी संभाले, उसका बाद में बंगाल का बात समझेगा वो। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं, आखिर यहाँ पे संभालने के लिए तो आ रहे हैं। उनको यहाँ पर कुछ आदमी योगी का नाम जानते ही नहीं है। पहले यूपी संभाले, उसके बाद बंगाल संभालने का। जो हो रही है भीड़, जो हो रहे हैं भीड़ तो ममता दी से, वो तो भीड़ तो झारखंड जहाँ जहाँ का उनका सरकार है वहाँ से बुलाया जा रहा है। सरकार से बुलाए जा रहे हैं, मतलब लोग वैसे खरीद गए? गवर्नमेंट से बुलाया जा रहा है। बीजेपी का जो सरकार है वहाँ पर उन लोग को लेके बुलाया जा रहा है। अच्छा, आज रैली थी मोदी जी की, क्या कहेंगे उस रैली के बारे में? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही कि ममता दीदी जो जिस तरीके से खेला होवे बोलते हैं, तो विकास होवे। विकास तो होगा और खेला तो होगा ही, हर जगह खेला होगा। विकास होगा, खेला होगा, मतलब मोदी जी भी आएंगे क्या? मोदी जी तो 2 मई को भी खेला में खेलेंगे। जब ममता जी शपथ लेगी तब खेलेगा मोदी जी। तब क्या खेलेंगे? वो तो वक्त बताएगा क्या खेलेंगे। आप नहीं बताएंगे कुछ? वो तो 2 मई को पता चलेगा। और जो कह रहे टीएमसी का फुल फॉर्म बता रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कमीशन। बीजेपी का फुल फॉर्म आगे बताने बोलिए, उसके बाद तो टीएमसी डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आगे बीजेपी का तो बताने दीजिए, उसके बाद तो टीएमसी का बताएंगे। आप क्या कहेंगे? क्या चुनाव में क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव में तो माहौल यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का है। और रहा बात यहाँ बीजेपी का, आप यहाँ इतने सारे दुकानें हैं आपके अगल बगल, आप देख सकते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए आपको यही पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी यहाँ रहेगी और आने वाला 10 साल ममता दीदी रहेगी। बीजेपी मोदी सरकार भले सेंट्रल से फुट जाए, आउट हो जाए, लेकिन टीएमसी का सरकार आने वाला 10 साल क्या, आने वाला 15-20 साल तक रहेगी। दादा, आप भी कुछ बोलेंगे क्या? बोलिए। क्या क्या यहाँ पे राजनीति का क्या माहौल है अभी चुनाव का? सुना, वोट कब है? 20 तारीख। बोलिए। ममता बनर्जी जीतेगा। ममता बनर्जी, चलिए ठीक है। नहीं, चाय पीजिए। देखिए, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं लोग। क्या कहेंगे यहाँ की राजनीतिक जो माहौल है इस बार का, क्या है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मोदी जी जो राजमाइश जो लगा रहे हैं, क्या वो काम आए? मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए भाई, क्या है कि वो लोग का जड़ बहुत मजबूत है। और किसका जड़ मजबूत है? दीदी का। हाँ, बीजेपी की तो मजबूती कर अपना ही रही है इस बार। अपना रही है, लेकिन उतना काम नहीं आएगा। जो लोग सोच रहे हैं मीडिया से, वो लोग जितना फ्लैश कर रहे हैं, वो उतना काम नहीं आएगा विधानसभा इलेक्शन में। लेकिन टीवी में दिखाया जा रहा है ना, टक्कर है। हाँ, टक्कर है, लेकिन हमको कहने का मतलब है, उन लोगों का जो पहले से पैठ बना के बैठे हुए हैं ना,
तो लोकसभा और विधानसभा में इलेक्शन का बहुत फर्क होता है। तो इनको विधानसभा इलेक्शन में वैसा नहीं होगा जितना वो सोचते हैं। यहाँ पे कितने का चाय मिलता है? 5 रुपये का चाय मिलता है। 5 रुपये का। दिल्ली से तो यहाँ काफ़ी सस्ता है, दिल्ली में 10 रुपये का मिलता है। समोसा कितने का मिलता है? यहाँ भी 5 रुपये का मिलता है, कहीं 10 रुपये का भी है। समोसा चाय भी 5-5 रुपए का मिलता है। कोलकाता में तो ये चीज़ सस्ती है। क्या कहेंगे जो यहाँ पे राजनीतिक माहौल है अभी सब? बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? हम लोग नहीं यहाँ पे, यहाँ नहीं रहते। आपके यहाँ के नहीं हैं आप? क्या लगता है यहाँ पे जो चुनाव का माहौल है वो किस तरीके से है? चुनाव का माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पब्लिक का विचार कुछ समझ में नहीं आ रहा बीजेपी आनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। है। नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, सबका अपना अपना पर अपना विचार है, अपना अपना विचार है। जैसे आपका क्या विचार है कि मतलब कि किसी को विचार मौका तो देना चाहिए? जहाँ वोटिंग होगा वहीं पता चलेगा, ऐसे तो बता नहीं सकेंगे। तो मोदी जी भी कह रहे हैं तभी पता लगेगा 2 अप्रैल के बाद। मेरा विचार तो हम वहाँ स्टैम्प मारेंगे तब ना, हम ऐसे कैसे बोल दें। अब वैसे ममता दीदी ने क्या काम किया है और क्या और बदलाव चाहते हैं? ममता तो काम कर ही रही है, लोकल तो कोई ऐसा कि नहीं काम नहीं हुआ है। ये हमारा मैदान देखिए ना, कैसा था कैसा रूप बदल गया। तो फिर और क्या बदलाव चाहते हैं आप? अब सेंटर में एक तो बढ़िया है, राज्य सरकार में हमारा दीदी रहे, यही बढ़िया है। अब आगे सेंटर में बढ़िया है, राज्य सरकार में यही आप ही का है। हाँ, मेरा यही विचार है। सेंटर में क्या बढ़िया है वही मैं जानना मोदी चाहता जी हूँ। क्या बढ़िया है उसमें? सुनते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। सुनते हैं मतलब आप देखते नहीं हैं क्या? आप अनुभव नहीं करते हैं? हम लोग कैसे पता चलेंगे? जैसे वो यहाँ से सेंटर से ही आके बोल रहे हैं विकास होवे, यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। देखिए, वो अपना अपना विचार है। अब हमारे पास कस्टमर आया, बोलता है भालो नहीं, 5 दुकानें भालो, तो क्या बोल सकते हैं हम? कुछ बोल नहीं सकते उससे। अपना अपना विचार है आदमी का। तो आप खुल के नहीं बताएंगे क्या कि विकास होना क्या चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, उतना तो ज्ञान हम लोग को नहीं है, लेकिन आगे से जो भी है बढ़िया हुआ। अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो फिर इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। सेंटर में आपने बात किया, सेंटर में क्या काम किया मोदी जी ने, वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि किस काम पे आप लोग जो है कह रहे हैं बढ़िया हमसे है। ज़्यादा आप जानते हैं, आप मीडिया कर्मी, आपको पहले पता है। आपने ओपिनियन अपना बताया ना, तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपको हमसे ज़्यादा पता है। नहीं, वो क्या? लोगों को सुनना चाहिए नहीं, ना लोगों आपसे। आप पहले बताइए ना, क्या किया नहीं किया, वो आपको पता है। मैं तो आपसे जवाब लेने आया हूँ, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं कुछ ओपिनियन नहीं रख नहीं, सकता। तो फिर हम भी कुछ नहीं बोल मैं एक सकते। माध्यम हूँ। नहीं, हम भी कुछ नहीं बोल सकते। हम भी कुछ नहीं बोल बात नहीं करेंगे। या ममता जी है ये होवे विकास होवे। खेला तो होगा, टीएमसी यहाँ से निकल जाए, नो प्रॉब्लम, यहाँ निकल जाएगा। जहाँ काम किया तो निकलना है इसको। ये एक अभी शख्स मिले हमें, सज्जन मिले, वो कह रहे हैं कि एक बार पीएम मोदी को भी चांस देना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, वो हिंदू मुसलमान का राइट लगाने वाला है, वो हिंदू मुसलमान का राइट लगाने वाला। नहीं, कह रहे हैं देश में सेंटर में बहुत अच्छा काम कर नहीं, 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 वो सेंटर का लिए ठीक है, स्टेट का लेके ठीक नहीं है, वो सेंटर का लेके ठीक ही है। सेंटर के लिए ठीक है। क्या ठीक है? राज्य का लेके ठीक नहीं हो, वो सेंटर का लिए देश चलाने के लिए ठीक ही है। देश चलाने के लिए क्या ठीक है, वही पूछना चाह रहा हूँ। देश के लिए यह असुविधा फुविधा होता है, बॉर्डर का कोई रुकता नहीं, पाकिस्तान के साथ जैसे हुआ वो ठीक है, चाइना के लेके। राज्य के लेके वो नहीं है, हिंदू मुसलमान राइट लगाना, राज्य को लेके बात करना। विकास के मुद्दे पे काम किया मोदी जी ने? नहीं, नहीं किया। नहीं, ये जो हम लोग का राज्य सरकार ठीक किया। आप क्या कह रहे हैं? कुछ बोलना नहीं है भैया। कुछ ही नहीं बोलना नहीं नहीं, मतलब आप भी मोदी जी को सपोर्ट करना? नॉट इंटरेस्टेड मोदी जी। ममता जी? हाँ, ओनली ममता जी। हाँ, ममता जी। हाँ, कोई ठीक नहीं। सब आदमी अपना फायदा के लिए वोट में यहाँ दो वहाँ दो यही करता है आदमी। नोटा दबाइएगा फिर। हाँ नोटा? हाँ, नोटा में देगा। नोटा देगा? हाँ, अच्छा, तो फिर कैसे विकास कैसे होगा फिर नोटा से? नोटा से नहीं होगा, लेकिन जिसका देगा सब ही चोर है, सब ही डाकत है। कोई आरोप मारता है, कोई चूनापुटी मारता है, कोई एक ही है। सबसे ज्यादा चोरी कौन कर रहा है? सब ही करता है, ऊपर भी करता है, नीचे भी, मिडिल करता है, नीचे भी करता है। चलिए, आप नोटा पे दबाएंगे। अच्छा, आप क्या कहिएगा? क्या चीज़ के विषय में? ये कह रहे हैं नोटा पे दबाएंगे, सब लोग चोरी करते हैं, कोई सही नहीं। वो बात तो सही है, चोरी सब का, कोई 4 आना करता है, कोई 12 आना करता है, कोई 10 आना करता है। बिना चोरी से उपाय नहीं है। जिसका जोर रहेगा उसका हाँ, तो खेला नहीं होगा यहाँ पे? हाँ? खेला नहीं होगा यहाँ पे? क्या हुआ?
खेला खेला हाँ तो होगा ही। वो तो होगा ही। हाँ विकास नहीं होगा। विकास कहाँ हो रहा है? होता विकास तो इतना लफड़ा ही नहीं होता। विकास का सवाल ही नहीं मोदी जी है। कह रहे हैं विकास होगा। वो हाँ बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी तक जो सरकार है कहाँ विकास हुआ? खाली वोट के लिए सब दौड़ते रहता है, ये है वो है, उसके बाद में कुछ नहीं है। बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। होना तो चाहिए, हो सके विकास हो। सेंटर में काफी विकास हो गया लग रहा है। तो सेंटर तो में तो मोदी को चाहिए ही चाहिए, वो तो 100%। मोदी यहाँ आता है, सेंटर में मोदी को चाहिए, यहाँ पे मोदी को नहीं चाहिए। मोदी को नहीं चाहिए ऐसा बात नहीं है। आए तो अच्छा ही बात है। क्या विकास करा देंगे मोदी जी यहाँ पे आएंगे अगर? आएंगे तो हमारा आशा है जो कल कारखाना जो यहाँ लोग बंद करा दिए वो सब चालू हो जाए, यही तो। हाँ और बाकी सेंटर में क्या काम किया मोदी जी ने? सेंटर में वो जो काम किया वो अच्छा ही किया है। जैसे जैसे हर स्टेट को कुछ न कुछ दिया ही है, माने अच्छा ही दिया है, बुरा नहीं दिया है। रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों पे क्या किया? अरे महंगाई तो 19-20 होना ही है। महंगाई तो उत्पादन के हिसाब से है, वो तो बढ़ेगा कमेगा, बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ ये ऐसे बढ़ता रहे कोई दिक्कत नहीं है, गरीब मरता रहे कोई दिक्कत दिक्कत का सवाल नहीं है। वो तो बढ़ेगा कमेगा, बढ़ेगा कमेगा, वो तो होता ही रहता है। नहीं, बढ़ेगा, बढ़ता ही रहा है, कम नहीं हुआ है। नहीं कम तो होना ही होगा ही, ऐसा बात नहीं है। गैस का दाम बढ़ गया 200 रुपये। पेट्रोल का दाम बढ़ गया। 50 रुपये आलू खरीद रहा, अभी कितना 10 रुपये हो गया। आलू तो एक किसान उगा रहा है, वो भेज रहा है, 50 रुपये कर दिया, वो तो चलिए ठीक है, उससे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्योंकि किसान के पास है। लेकिन ये जो पेट्रोल वगैरह जो बढ़ रहा है, इससे क्या है? पेट्रोल के ऊपर जो दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, ये तो फाइनल है। काहे वो गाड़ी से तो माल आएगा, तो गाड़ी में जहाँ 10,000 लगता तो वहाँ 15,000 रुपये लेगा, वो तभी तो आएगा। तो वो पैसा किसके ऊपर जोड़ाएगा? उसी के ऊपर। रोजगार पे बात कर लेते हैं। रोजगार कितना मोदी जी ने दे दिया है? 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। अब इधर में यहाँ क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ सेंटर में बहुत किए हैं, वैसा बात नहीं जो नहीं किए हैं। रोजगार मिला है लोगों को? हाँ मिला है। हाँ आपको मिला है मतलब रोजगार? हमको कहाँ में, हम तो कलकत्ता में है, कहाँ मिलेगा हमको? नहीं, रोजगार तो सबको देने की बात कही थी ना सेंटर में। हाँ तो सबको मिला है रोजगार? 2 करोड़ जो देने की बात कही थी। उतना रिपोर्ट नहीं है हमारे पास में, कितना मिला नहीं मिला है। तो हम लोग को यहाँ पर नहीं मिला है, यहाँ पर कोई इस तरह का फैसिलिटी नहीं है अभी। यहाँ पर कल कारखाना जो भी खुला था वो भी बंद हो गया। बस वहाँ पर जो आदमी काम करेगा तब तो कमाएगा, कारखाना ही जो बंद हो गया तो फिर कमाएगा कहाँ से? मोदी जी एक बात और कहते हैं, पकौड़ा बेचने में कोई दिक्कत नहीं, पकौड़ा बेचिए सब लोग। रोजगार क्या करेंगे? तो सब आदमी ये पकौड़ा बेच देगा तो खाएगा कौन? कौन खाएगा? हैं? सब आदमी पकौड़े बेचेगा तो खाएगा कौन? कहने का बात है। हाँ हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर उन्नति हो, कल कारखाना हो, हाँ यही सब यहाँ पर ही हो, जो हर आदमी को सुविधा हो, काम धंधा का मिले बढ़िया से। एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ यहाँ पर मिले, बस यही है। ठीक है, कोल कारखाना से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, यहाँ पे विकास हो जाएगा। मेन तो वही है, विकास तो वही है। तब विकास तो वही चीज़ है ना, जो कम से कम 100, 200, 4,000, 5,000, 10,000 आदमी खटेगा, उसके पीछे तो भी और आदमी है, बाल बच्चा, लड़का फड़का, उनका गार्जियन सब तो है। तो सबको तो रोटी उसी से चलेगा ना। कारखाना नहीं तो काम कहाँ? यहाँ कितना कारखाना बंद हो गया, बड़ा बड़ा कारखाना। सब लिप्टन कितना 3,000 चिप चलता था, 3,000 आदमी था। डल्लब का वही हालत हुआ, हिंद मोटर का वही हालत हुआ सब। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।